कर्नाटक का एक सब्जी वाला इन दिनों खूब सुर्खियों में है और इसकी वजह है उसे जीएसटी अधिकारियों की ओर से भेजा गया 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस। अब सवाल ये उठता है कि एक छोटे से व्यापारी को इतना बड़ा टैक्स नोटिस आखिर क्यों और कैसे भेज दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला कर्नाटक के हावेरी का है। जिस व्यक्ति को 29 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया है उसका नाम है शंकर गौड़ा। शंकर गौड़ा स्थानीय म्युनिसिपल हाई स्कूल के पास सब्जी की दुकान लगाते हैं और वो बीते करीब 4 सालों से सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। उनके ज्यादातर ग्राहक उन्हें या तो यूपीआई के जरिए या फिर दूसरे डिजिटल वॉलेट के जरिए पेमेंट करते हैं। अब इस दुकानदार ने कभी सोचा भी नहीं था कि डिजिटल लेन देन उसके लिए इतना बड़ा संकट बन जाएगा। 29 लाख का जीएसटी नोटिस मिलने के बाद सब्जी वाला शंकर गौड़ा बेहद परेशान है और कह रहा है कि वो इतना ज्यादा टैक्स कैसे पे करेगा। बिजनेस चालू किया ये सब्जी और फल का। ये सब्जी और फल का टैक्स नहीं रहता, बट ये फोन पे और पेटीएम ट्रांजैक्शन करता ना हर कस्टमर आने के लिए 10-20 रुपये फोन पे करके वो आइटम ऐसा पेमेंट ज़्यादा हो गया ज़्यादा हो तो वो 1 साल में 40 लाख ज़्यादा क्रॉस हो गया। वो जीएसटी रूल्स क्या बोलता हूँ 40 लाख के ऊपर रहता तो जीएसटी नंबर लेने के लिए बोलता हूँ, बट मेरा गुड्स और सब्जी और फल वो टैक्स नहीं रहता, इसलिए मैं नंबर नहीं लिया। बट अभी क्या करता, अभी जीएसटी ऑफिस वाला बेंगलुरु वाला नोटिस दिया मेरे को, आप 4 साल से इतना बिजनेस किया, 1.5 करोड़ रुपया बिजनेस किया, 1.5 करोड़ रुपया को आप 29 लाख रुपीस टैक्स भराने के लिए बोला। मैं इसलिए ऑफिस जाके जीएसटी ऑफिस जाके पूछेगा, वो बोल रहा हूँ आपको सब्जी व्यापार करते हैं फल का बिजनेस करते हैं उसका प्रूव करने के लिए बोला। इसलिए मैं दुकान का लाइसेंस और फूड सर्टिफिकेट और सभी क्या क्या है डॉक्यूमेंट पूरा दिया कराया, तो वेरिफिकेशन करके बोला अभी भी कुछ भी कोई नहीं बोला। अब आपको ये बता दें कि ये नोटिस इन्हें आखिर मिला क्यों है। दरअसल शंकर गौड़ा 4 साल से सब्जी बेच रहे हैं और इन 4 सालों में शंकर गौड़ा ने यूपीआई के जरिए 1 करोड़ 63 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। बस फिर क्या था, जीएसटी अधिकारियों ने उन्हें एक नोटिस भेज दिया जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने 4 सालों में 1 करोड़ 63 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है और इस हिसाब से उनके ऊपर 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस बनता है। वहीं शंकर गौड़ा को मिले इस नोटिस पर वकील ने बताया कि छोटे व्यापारी इस तरह के नोटिस से कैसे बच सकते हैं। Now notice has come to them. Okay, so one notice has come to them. You ask the demand the present whatever the liabilities and priors. Yes, of course they have to pay the priors. But why you not educated them when they are taking the registration of shop and establishment? Why you are not given educated them? Once you educated them, even after educating them, then they are not registering or then they are not paying the tax. Then you claim. That is, we are not telling. But first of all, whatever the act is coming, that is the duty of the government, duty of the department to educate them. This is what actually we are going to say that. Your name? My name is Shakuntala. नियमों के मुताबिक अगर कोई विक्रेता सीधे किसानों से सब्जियां खरीद कर उन्हें बिना प्रोसेस किए हुए बेचता है तो ऐसी ताजी और ठंडी सब्जियों पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अगर सब्जियां ब्रांडेड या पैक्ड हैं तो उन पर 5% जीएसटी लागू होता है। हालांकि कर्नाटक में शंकर गौड़ा के मामले के बाद बेंगलुरु और मैसूर जैसे शहरों में छोटे दुकानदार डर की वजह से यूपीआई पेमेंट को छोड़ चुके हैं और अब सिर्फ नगद लेन देन पर ही जोर दे रहे हैं। आपके इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।